हाई हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज प्लान त्यही हो कि साइन्स सिटी जाने अन्त त्यहाँ एक्सप्लोर गर्ने। क्याब पनि अन द वे नै छ। मोस्टली यहाँदेखि अब साइन्स सिटीको अप्रोक्सिमेटली डिस्टेन्स त यहाँदेखि 1.8 किलोमिटर्स छ। नजिकै छ हाम्रो रुम भन्दाखेरि। क्याब पनि आइसक्यो, हामी चढिगयो। र साइन्स सिटीमा चाहिँ मेन जे भिडियोहरू छ सबै डिटेल्स म यो भिडियोमा दिनेछु। If I want to compare Siliguriको साइन्स सिटी र कोलकाताको साइन्स सिटी, इट्स मच बिगर देन सिलिगुडीको साइन्स सिटी बिकज यहाँको स्पेस पनि अब अलिकति ठुलो छ। क्योंकि अब सिलिगुडीको एरिया अब तपाईँले हेरिरहनुभयो भने अलिकति कन्जेस्टेड नै छ। अन्त यहाँको ओपन स्पेस भएर अब यहाँ कोलकाताको जुन चाहिँ साइन्स सिटी छ ठुलो नै छ। र यो कोलकाताको साइन्स सिटी चाहिँ तपाईँको 1 जुलाई 1997देखिको चाहिँ स्टार्ट भएको हो। अब टुरिस्ट पोइन्ट्सहरू अब हामी खोज्छौँ होइन। अब अफ डेमा कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्ने हुन्छ, तर मोस्टली हाम्रो वेस्ट अफ टाइम मलहरूमा घुम्न मुभिजहरू हेर्नुमा अब त्यस्तोमा टाइम बिताउँछ। अब साइन्स सिटी त अब टुरिज्म पोइन्ट भएको हो। इट्स नट द्याट कि अब त्यहाँ जानै पर्ने नजानु पर्ने त्यसो होइन। बट एउटा कुरो म भन्छु कि यसो एरियाजहरू छ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छ। त्यो इन्फर्मेसनले तपाईँको अब स्टडिजहरूमा हेल्प गर्छ। तपाईँको अब मेनी फाइल्स प्रोजेक्ट्सहरूमा यसले हेल्प गर्छ। पहिलाको साइन्स सिटी अब हल्का आर्टिक्राफ्ट्सहरू हुन्थ्यो, पेन्टिङ्सहरू हुन्थ्यो है, त्यतिले अब तपाईँलाई कम्ती इन्फर्मेसन पाउँथ्यो। बट अहिलेको साइन्स सिटीमा चाहिँ युल गेट मेनी मोर लाइक प्ले एरियाज, लाइक एभी रूम्स, मेनी मोर। Without wasting your time guys, let me take you through साइन्स सिटी। साइन्स सिटी त पुगिगयो है, जस्ट 1.8 किलोमिटर्स हो। सो गाइज दिस इज द स्टार्टिङ अफ द गेट। र वकिङ डिस्टेन्स यहाँ त तपाईँको त्यहाँसम्म 500 मिटर्स। यो साइन्स सिटी चाहिँ मच मोर लाइक स्पेसियस छ। अब स्टार्टिङमा तपाईँले ग्रिनरिजहरू देख्छ, किनकि अब वेन यु आर मेकिङ समथिङ मच मोर बिगर देन द्याट तब अब तपाईँको प्लान्टिजहरू हाल्नुपर्छ है। र मेनली प्लान्टिजहरू के हुन्छ, गेट मोर अक्सिजन। अन्त के हुन्छ साइन्स सिटीमा अहिले डाइभर्जन्सहरू छ होइन। नट इभन जस्ट अ साइन्स सिटी, उनीहरू मेन्टेन एज अ पार्क पनि हुन्छ, एनिमल्सहरू हुन्छ, कति पार्क्सहरू हुन्छ है। कति साइन्स सिटीले त अहिले एडाप्ट गर्दैछ यो चेन्जेस। र मोस्टली के छ कि यहाँ साइन्स सिटीभित्र एक्वेरियम्सहरू छ, फिसेसहरू छ। र मेनली त्यो लार्जेस्ट एनिमल्सहरू चाहिँ छैन। बट स्टिल यहाँको यो ग्रिनेरिज एरिया चाहिँ मच मेन्टेन गरेर राखेको छ है। स्मल पन्ड एरिया पनि छ, यो आउटसाइड एरिया हो, बाहिर साइन्स सिटीको बाहिर हो। यहाँको भित्र पन्डहरू पनि छ जो अब भिडियोको बिस्तारै तपाईँले देख्नुहुन्छ। र स्टिल वक इन गरिरहेको छु है। टिकट एरिया जुन चाहिँ काउन्टर्सहरू हुन्छ ऊ त्यहाँ छ। र फेरि अब हिँड्नु नै पर्ने हो। त्यो पछिको उत्तामा चाहिँ अब मच मोर एरियाजहरू छ, मच मोर थिङ्स छ, नलेजेबल थिङ्सहरू छ जो त फर्दर भिडियोजमा तपाईँले देख्नेछन्। र यहाँको मेन यो रोपवे एट्र्याक्सन हो र इट्स नाइस। यहाँको रोपवे इज मेन एट्र्याक्सन है। सबै जति पनि अब टुरिस्टहरू एट्र्याक्ट हुन्छ बिकज अफ रोपवे। र मेन टिकट काउन्टर एरियामा हामी पुग्यो। र मेन पर पर्सन इज 70 रुपिज। आई डोन्ट नो अबाउट द एजेस, अब कति एजदेखिको चाहिँ टिकट प्राइजेस लाग्छ। बट अब मैले 2 जनाको टिकट गरेको थिएँ। देन वी हेडेड इन साइड। साइन्स सिटी त पुगिगयो, मेन एट्र्याक्सन त यही हो। यो भित्र चाहिँ के छ अब त्यो त थाहा भएन, बट अब क्लोज थियो है। र मेनली अब रोपवेको भ्यू चाहिँ तपाईँलाई अब यो देखाउने छु है। मेनली तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहुँदैछ। अब यो भित्र चाहिँ के छ अब मलाई थाहा छैन, बट इट वाज क्लोज्ड। अगर खुला भए त अब म तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गरेर नै अब त्यहाँको म भिडियो देखाउने थिएँ। बट यो भित्र चाहिँ अब बन्द थियो। यहाँको स्टिल अब तपाईँ देख्नुहुन्छ ग्रिनेरिज चाहिँ हरेक एरियामा चाहिँ छ। उनीहरूले अब त्यो पर्फेक्ट कट्सहरू राखेको छ ग्रिनेरिजमा चाहिँ। र ग्रिन हाउसहरू पनि निकै छ उनीहरूको। अब यो तपाईँले हेरिहाल्नु भएको छ, इट्स नट अब केक है। केक जस्तो देख्छ बट केक चाहिँ होइन है। यसको भित्रको भिडियो चाहिँ अब बादमा देख्नेछ।
र सानसानो कुवाहरू छ उनीहरूको है, पन्डहरू छ सानसानो, त्यसमा अब यो डक्सहरू अब उनीहरूले फिड गर्छ है। ह्यामस्टर अब 1-2वटा ह्यामस्टर थियो। अब उनीहरूको आउटर बडी डिजाइनबाट हेर्ने इट्स लाइक क्रुज सिप। भित्र अब मेरिनको बारेमा, तिनीहरूको बारेमा आर्टिक्राफ्ट्सहरू छ भित्र। Bino catfish. Esta mati watching है। आफ्टर वकिङ वाइल यहाँ तपाईँको डाइनोसरको बारेमा हल्का डिस्प्ले राखेको छ। यसको उतापट्टिको बिल्डिङ चाहिँ इट वाज क्लोज्ड र उनीहरूले फर्स्टमा चाहिँ अब ब्यानरहरू लगाएको छ है। हल्का स्मल स्मल फोटोजहरू राखेको छ डाइनोसरको बारेमा र हल्का अब उनीहरूको फोटोज मात्र होइन, एउटा हेड स्ट्रक्चर राखेको छ। अब मलाई थाहा छैन यो 3टा के ब्रिजहरू हो है, थाहा छैन त्यो मलाई त। र अब यहाँ बसिरहेको थिएँ, बस्दा बस्दा आई वाज लकी, यहाँ अब यसकै अपोजिटमा फाउन्टेन रहेछ, वाटर फाउन्टेन हो। फाउन्टेनको अब भिडियो लामो लाग्यो भने यु क्यान स्किप इट है। अब त्यो जबरजस्ती होइन कि अब त्यो गीत पनि सुन्नुपर्ने, फाउन्टेन हेर्नै पर्ने, अनि त्यो त अब तपाईँ त्यो साइन्स सिटी गयो भने त तपाईँले देख्नु भइहाल्छ। र यहाँ अब स्कल्सहरूको डिफ्रेन्ट अब फेजेसहरू छ है। र मेन कुरा चाहिँ के हो, म यो भिडियोमा जति कुरा पनि तपाईँलाई यो डिस्प्लेमा देखाइरहेको छु है, के इन्फर्मेसनहरू छ, तपाईँ पज गरेर यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई चाहियो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुँदैछ। यु क्यान कमेन्ट मी, यसको यहाँ स्क्रिनसटहरू म सेयर गर्नेछु है, फर यर नलेज यानि कि फर प्रोजेक्ट इट विल हेल्प यु। र वी हेभ बुक फर डाइनोसर राइड और इन्फर्मेसन्सहरू एजेसको बारेमा। अब बिफोर के थियो, अब वी वर नट देयर इन, अब वी आर नट बोर्न, अब हामी जब जन्मेको पनि थिएन त्यति बेला अब कसरी चाहिँ अब एभोल्युसन क्रिएट भयो त्यसको बारेमा सर्ट क्लिप्स छ। अब तपाईँ यो भिडियोमा हेर्नुहोस् है, विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम। यात्रा जैसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्रीकैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में।
कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर मार्ग, सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कियोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगनफ्लाई मच्छर न देगा एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश कोयले कार्बन मृत ऑपरेशन उत्पन्न हुए, जो कि धरती के अंदर स्तर पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म है। भूभाग पर प्रागैतिहासिक परिस्थितियों का एक शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया। लगभग 5 करोड़ वर्ष प्रथम स्तनपायी जीव प्राचीन ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले विभिन्न आकार एवं आंखें और धरती के कोने में फैल गए एवं जलवायु के स्तर को खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ लोग फिर हुए हैं और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। आकाश और सागर में भी छा गए। समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस था।
उदय हुआ। क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। बैल्जिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती है। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरस और ओलिथोसॉरस के सिर पर कलगी हुई थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने चलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेस्टा और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उद्गत का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी रेखा पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल बीज से हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती विशाल डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए।
हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में Rhino. Rhino. Mammoth. पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टगुंबद आकार के घोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विकास